आपको लग रहा होगा आज मैंने ये दुकान क्यों खोली है। ये एक्चुअली दुकान नहीं है, ये मेरा कैमरा सेटअप है। एक होता है ट्रैवल वीडियोस बनाना, एक होता है सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस बनाना। सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस जो कि जैसे मेरे वीडियोस रहते हैं, जो आप देखते हैं, आप बोलते हैं, पूछते हैं मुझसे कि मैं कौन से कैमरा गैजेट्स यूज़ करता हूँ ऐसे सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस बनाने के लिए। चाहे वो विंटर स्पीति हो, चाहे वो विंटर नीति वैली हो, द्रोणागिरी गांव हो, आदि कैलाश हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ मेरे पास कौन से कैमरा गैजेट्स हैं जिनसे मैं सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा सेटअप यूज़ नहीं करता हूँ। आपको बहुत सारे सेटअप पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा कैमरा सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं जो 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ वो हैं, सबसे पहला है जो मेरा मेन कैमरा है वो है iPhone 15 Pro, जो कि अभी जिससे शूट हो रहा है, राइट। ये पहला है। दूसरा जो मैं यूज़ करता हूँ सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोज़ में वो है ये मेरा ड्रोन DJI Air 3, राइट। तीसरा है एक्शन कैमरा DJI Osmo Action 5। और ये तो कैमरा का एसेसरीज पार्ट है जिससे कि मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, DJI का माइक 2 जो कि अभी कनेक्टेड भी है यहाँ पर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ भी सेटअप यूज़ नहीं करता हूँ। iPhone 15 Pro, इसकी क्वालिटी अनमैच रहती है। सबसे पहली बात, ये इतना मुझे क्यों पसंद है, मतलब नॉट ओनली iPhone 15, आपका कोई भी प्रो सीरीज़ हो, क्योंकि एज अ क्रिएटर हम लोग प्रो सीरीज़ ही यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है कि आईफोन बहुत हैंडी रहता है, आपकी पॉकेट में रहता है। आप जब चाहे, जैसा, जहाँ आपको ऑन दी मोमेंट उस टाइम पे शूट करना होता है, आप इमीडिएटली निकालिए, इसका 4K 60 FPS पे शूट कीजिए। 4K 60 FPS पे ही मैं शूट करता हूँ क्योंकि वो बेस्ट आपको रिजल्ट ला के देता है। 1080p पे मेरा शूट नहीं होता है, इसलिए मेरे जो आप YouTube के वीडियोस भी देखेंगे वो सारे के सारे 4K में ही होते हैं, राइट। हालांकि आपने कभी अगर चेक किए होंगे तो इसलिए iPhone 15 Pro। दूसरा, ड्रोन। एरियल शॉट्स के लिए ड्रोन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके पास एक ड्रोन होना ज़रूरी है। मेरे पास है DJI Air 3, ये रहा। तो DJI Air 3, और इसमें 3 बैटरीज़ हैं और इसका DJI का ये मेरा रिमोट है। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो हमको एक वाइड एंगल शॉट चाहिए होता है, क्योंकि आपको पहाड़ दिखाने हैं, आपको नदी दिखानी है, आपको वो झरने दिखाने हैं, आपको शायद आदि कैलाश दिखाने हैं, संजीवनी पर्वत दिखाने हैं, द्रोणागिरी पर्वत, आपको विंटर स्पीति में अपनी गाड़ी चलते हुए दिखानी है। तो एक वाइड एंगल शॉट के लिए जो एरियल व्यू आता है और जो आपको सिनेमैटिक रिजल्ट ला के देता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रोन ला के देता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये कैमरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये है एक्शन कैमरा DJI Action 5 Pro। तो Action 5 Pro मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि ये मैं अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पे माउंट करता हूँ जो आगे है, और अगर आप बाइकर्स हैं तो आप अपने हेलमेट पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे जब आपके पास iPhone था तो आपने फिर Action 5 पे क्यों इन्वेस्ट किया, राइट। ये मेरी रिक्वायरमेंट पे है, मेरी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मुझे एक ऐसा एक्शन कैमरा भी चाहिए था जो कि मैं कभी भी कहीं भी ऑन दी गो उसको गाड़ी पे ही स्टार्ट कर लूँ। अगर आप बाइकर्स हैं तो आप अपनी बाइक पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सिनेमैटिक रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं वो बेसिकली आपको आईफोन से ही मिलते हैं। मतलब जो मेरे जो मैक्सिमम शॉट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी में चला रहा हूँ, गाड़ी पे मेरी व्लॉगिंग चल रही है, सामने का मुझे व्यू दिखाना है, तब मैं एक्शन का यूज़ करता हूँ, Action 5 Pro का। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम मेरे शॉट रहते हैं वो iPhone 15 Pro से ही रहते हैं। तो ये तो हो गए मेरे 3 कैमरा गैजेट्स जिनको मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ कैमरा सेटअप यूज़ नहीं करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो बनाने के लिए आपको भारी कैमरे लेने पड़े, लाइक कैनन, निकन और इनके सारे कैमरा। फिर उनके लिए आपको गिम्बल ले जाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए सेटअप करना पड़ेगा, राइट। वो सेटअप करने में ही आपके कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ड्रोन, आईफोन सीरीज़ का कोई भी आईफोन और एक Action 5 Pro, ये आपके ऑन दी गो चलते हैं। इसमें आपको मिनिमम सेटअप है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है, वीडियो आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप कैसा शूट कर रहे हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए इनको यूज़ करने के लिए। अब बात करता हूँ इसकी, ये DJI माइक है। एज अ कंटेंट क्रिएटर माइक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वॉइस क्लैरिटी अच्छी नहीं हुई और जो आप मैसेज देना चाहते हैं वीडियो में वो अच्छा नहीं हुआ, सो फिर आपकी जो सारी मेहनत है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी। अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, आप लोग पूछते हैं कि ऐसी आवाज़ कैसे निकलती है। वेल, ये तो खैर नेचुरल आवाज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं माइक भी उस क्वालिटी को रिटेन करता है, तो इसलिए मैं DJI माइक यूज़ करता हूँ।
तो अब ये चीज़ें हो गई पहला पार्ट कि कैमरा गैजेट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि मेरा सजेशन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी कि अगर आप एक स्टार्टर हैं, बिगनर हैं और आप सीधे ही जाके 1.5 लाख का ड्रोन ले लें, 1.5 लाख का आईफोन ले लें, 40,000 का एक्शन 5 प्रो ले लें, 40,000 का माइक ले लें। समझ रहे हो आप? मतलब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ 3-4 लाख का खर्चा करने के लिए। आपका काम एक एक्शन कैमरा से भी चल जाएगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ आईफोन से भी चल जाएगा, राइट। सो आपको डिसाइड करना है कि आप एज अ बिगिनर आपको कैसा वीडियो बनाना है। अगर आप अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं पहले उनका यूज़ कीजिए। पहले आप फील्ड पे उतरिए, राइट, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए और जैसा जैसा आपको रिजल्ट मिलता जाता है फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं करना है हैवी सेटअप पे इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। ये देखो मैंने यहाँ सारी दुकान लगा रखी है। अब आपको आज आपको लग रहा होगा कि मैं शायद यहाँ दुकान लेके बैठा हुआ हूँ, ये सारे अपने सामान की नहीं। तो ये सारा सामान मैंने इसलिए दिखाया है, ये मेरा फर्स्ट फेज़ था, ठीक है, जिसमें मेरा ड्रोन, एक्शन कैमरा, माइक था। ये आपका पहला स्टेज है जहाँ से आप शूट करना शुरू करते हैं। उसके बाद आती है आपकी एडिटिंग की बात, ठीक है। तो एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर आप पूछते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करते हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं अगर आप ट्रैवल कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो अब मैं ये सेकंड फेज़ में आता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एडिटिंग के लिए मैकबुक M4 लिया है, ये अभी मार्च में लिया है। इससे पहले मेरे पास आसूस का लैपटॉप था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई थी, लेकिन वो विंडोज़ लैपटॉप था। तो विंडोज़ लैपटॉप कहीं ना कहीं वैसे तो अच्छा लैपटॉप था, 4K मेरा एडिट हो जाता था आराम से, लेकिन लिमिटेशन ये थी कि बहुत ज़्यादा हैवी था। सो मैं आया M4 पे, मैंने उसको सेल आउट किया और फिर मैं ये मैकबुक लिया। वेट लाइट है, हम ट्रैवल करते हैं, हमको कम सामान ले जाना रिकमेंडेड रहता है कि हम लोग कम सामान ले जाएं क्योंकि बहुत सारा आइटम हो जाता है। तो मैकबुक, राइट, मेरी एडिटिंग सारी इसमें होती है, 4K सब कुछ शूट मैं इसी में करता हूँ। और ये है iPad M3, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है। ये इसलिए लिया है कि अगर जैसे कभी हम लोग ऑन दी गो हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ऑलराइट, आईफोन हमारे पास रहता ही है, तो आईफोन के जो फुटेजेस हैं वो डायरेक्टली इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं एयर ड्रॉप में, iPad में, ऑलराइट। और DJI का जो फुटेजेस हैं वो भी डायरेक्टली इमीडिएटली इसमें आ जाते हैं, DJI फ्लाई का जो ऐप है। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैंने ये iPad लिया है क्योंकि ऑन दी गो एडिट के लिए अगर मुझे रास्ते में कोई रील या कोई शॉट एडिट करना है जो मैंने शूट किया हुआ है उसे उसी टाइम पे अपलोड करना है, तो उसके लिए मैंने फिर ये iPad लिया है। सो एडिटिंग के लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मैकबुक जिसमें मेरे जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं 4K में मैं उनको एडिट करता हूँ, और iPad लिया है मैंने अगर मेरे पास टाइम नहीं है इमीडिएटली करने के लिए, सो iPad है। अब पॉइंट यह है कि आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है तभी, अदरवाइज़ अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो ज़रूरी नहीं है आप अभी 4K में शूट कीजिए। आप क्या बोलते हैं 1080p में भी शूट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर अ लॉन्ग टर्म जब आप सिनेमैटिक में ज़्यादा जाएंगे, जब आप ट्रैवल सिनेमैटिक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास पैसा है, पॉकेट अलाउ कर रही है, तभी जाइए, अदरवाइज़ जो भी नॉर्मल लैपटॉप है उससे काम चलाइए। अब देखो आपके पास ड्रोन है, आपके पास आईफोन है, एक्शन कैमरा है, 4K में आप शूट कर रहे हैं, तो अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आएगा, वो आएगा स्टोरेज का। सो स्टोरेज के लिए मेरे पास ये रहती है SSD। ये है सैमसंग की T7 शील्ड 1 TB की SSD है। SSD लेने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि SSD कंपैटिबल होती है आईफोन के साथ। इसका जो कनेक्टर जो USB-C टाइप केबल है वो डायरेक्टली आईफोन में कनेक्ट हो जाती है। मेरा सारा आईफोन का डेटा मैं डायरेक्टली इसमें पेस्ट कर देता हूँ, फिर आईफोन की जो फुटेजेस उनको डिलीट कर देता हूँ। मेरा जो आईफोन है इसका जो स्पेस है 128 GB है। आपको जब नहीं ज़रूरत है 256 GB में एक्स्ट्रा पैसा डालने की, क्योंकि आपको फिर एक 1 TB का 10,000 11,000 की SSD मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है आईफोन से SSD में इमीडिएटली। चाहे आपका पूरा आईफोन फुल हो, 4K में शूट हो, इमीडिएटली इसमें जाएगा। यहाँ से आप इमीडिएटली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मैक में। तो आपके लिए एक तो स्टोरेज का पैसा बच गया, स्टोरेज बच गया और आपका टाइम भी बच गया। तो SSD बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये है मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क है। सो ये तकरीबन 5 मेरे पास हार्ड डिस्क हैं। ये 2 हैं 5 टेराबाइट की और ये सब हैं 1-1 2-2 टेराबाइट की।
सो मेरे पास अगर आप हिसाब लगाएं तो कम से कम 5-10 टेराबाइट, 15 से 20 टेराबाइट का मेरे पास डेटा है आज की डेट में। तो जब से मैंने ट्रैवल ये वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो मैंने तब से पहला वीडियो भी अपना डिलीट नहीं किया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर आप अपने कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, आप उन वीडियोस को सेव कीजिए। SSD महंगी होती है लेकिन हार्ड डिस्क सस्ती होती हैं। 10,000 में 12,000 में आपको 5-5 टेराबाइट का डेटा मिलता है। उसको सेव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, पहली बात कि अगर आपको कल के दिन आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, राइट, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम नहीं है अभी, लेकिन आपको कंटेंट बनाना है, तो आपके पास एटलीस्ट वीडियो फुटेजेस तो होंगी। तो आप अगर वहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है तो आप वो स्टोरी कवर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी कैसा भी कंटेंट बना सकते हैं उन सारे फुटेजेस को यूज़ करके। तो मेरे पास उत्तराखंड का जितना डेटा है, जितना आज तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, वैसा डेटा मेरे पास इंटैक्ट पड़ा हुआ है इन हार्ड डिस्क की वजह से। तो ये तो हो गई सारी गैजेट्स की बात। अब बात आती है एडिटिंग की, मतलब मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करता हूँ। देखो, मैकबुक में मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा। पेड वर्जन है, कुछ 3,000 से 4,000 ईयरली पे होता है। सो आप मेरे ख्याल से आपको लेस देन ये 300 पर मंथ पड़ेगा, उतने का तो आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जाता होगा। तो इतने का पड़ता है, सारे काम हो जाते हैं फिल्मोरा में। मैं जितनी भी मेरी एडिटिंग है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैं सब कुछ फिल्मोरा में ही करता हूँ। इसमें सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लेना पेड वर्जन ही, क्योंकि पेड वर्जन क्रैश नहीं होता है, पहली बात। आईपैड के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर वो है ल्यूमाफ्यूज़न मैं यूज़ करता हूँ, वो भी पेड है। वन टाइम पेमेंट है कुछ 900 रुपीज़ का। सो ये आईपैड के लिए, क्योंकि आईपैड पे फिल्मोरा नहीं चलता है अच्छा, तो आईपैड पे जो चलता है वो ल्यूमाफ्यूज़न ही बहुत अच्छा चलता है। या फिर आप VN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ल्यूमाफ्यूज़न पे गया हूँ। आईफोन पे जो मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर वो है VN। अगर मुझे ऑन दी गो एडिट करना है आईफोन पे तो फिर मैं VN का यूज़ करता हूँ। सो ये है मेरा सेटअप कैमरा का, जो कि आप लगातार पूछते रहते थे कि मैं क्या क्या गैजेट्स में यूज़ करता हूँ। सो ये है दुकान आपके सामने मेरी, ये रही, ठीक है। तो इतना ही सेटअप है मेरे पास। अब फाइनल जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, तो पहली बात तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मेरा सजेशन है, जितने भी बिगनर हैं, जितने भी लोग ट्रैवल के कंटेंट बनाना चाहते हैं और एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवल वीडियोस जब सिनेमैटिक होता है तो उसका जो लुक एंड फील है कुछ अलग ही होती है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सिर्फ एक आईफोन से भी सिनेमैटिक वीडियोज़ बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास आईफोन है और आपको ये लगता है कि आपको ड्रोन भी लेना है, तो ज़रूरी नहीं है कि Air 3 वाली सीरीज़ पे जाएं, महंगी वाली। आप मिनी वाली सीरीज़ पे भी जा सकते हैं, नियो सीरीज़ पे जा सकते हैं, जो कि अंडर 50,000 है। मिनी सीरीज़ 50 to 1 लाख की सीरीज़ है, ये थोड़ी महंगी सीरीज़ है। माइक आप एक अच्छा ज़रूर रखिए, क्योंकि माइक की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप अपना जो बात आप कहना चाहते हैं, जो बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो आप पहुँचा पाएंगे, तो माइक आपके पास होगा। एक्शन कैमरा हमेशा से ऑप्शनल है। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आपको एक्शन कैमरा की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो काम चलाइए जब तक कि आपको लगता नहीं है कि ROI आ रहा है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आईफोन पे, तब तक एक्शन कैमरा से भी आप काम चला सकते हैं। एक्शन कैमरा भी अच्छे वीडियो शूट करता है। सो फिर वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और बताइएगा ज़रूर। एक खूबसूरत जगह पे हूँ मैं, यहाँ पर हल्द्वानी के पास है ये जगह, सूर्या गाँव बेसिकली। थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विक्स ट्रैवल फिल्म्स, और कुछ भी क्वेरी है तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं और भी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। सो मिलते हैं अब अगले सफ़र पे बहुत जल्दी। 24 दिसंबर से विंटर स्पीति की सीरीज़ शुरू होने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है, तो इसलिए मैं अभी कहीं लंबा टूर नहीं जा रहा हूँ। सो मिलेंगे आपसे विंटर स्पीति में, और इस बार कुछ धमाकेदार होगा स्पीति में। स्टे ट्यून टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स।